हेलो गाइज, वेलकम टू आइंस्टाइन स्टडी सर्कल। तो जैसा कि पहले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि कंटिन्यूटी कैसे फाइंड किया जाता है और कंटिन्यूटी से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन को हमने सोल्व करके देखा। और जैसा कि हम लोग सिलेबस में बात कर चुके हैं कि अगर कंटिन्यूटी को समझना हो तो लिमिट को समझना आवश्यक है, अगर फिर डिफरेंशियबिलिटी को समझना है यानी कि डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता को समझना है तो कंटिन्यूटी को समझना आवश्यक है। जिस प्रकार से कंटिन्यूटी में 3 स्टेप होता है, RH लिमिट, LH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, उसी तरह से डिफरेंशियबिलिटी में होता है। बस इसमें है कि आपको 2 प्रोसेस मिलेगा, RH डेरिवेटिव और LH डेरिवेटिव। उसी में आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन छिपा हुआ रहता है। जैसे कि इसका फॉर्मेट देखते हैं, रूल देख लीजिए। इसका रूल देखिएगा, जैसे कोई भी क्वेश्चन है अगर उसको फाइंड करना है तो 8x बराबर दिया हुआ रहेगा कि कितना पे फाइंड करना है। तो आपका दिया हुआ है कि 8x बराबर a पे इसको डिफरेंशियबिलिटी दिखाइए। तो इसमें 2 स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप होगा RH डेरिवेटिव, RH डेरिवेटिव या इसी का फुल फॉर्म होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। या इसी को एक और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो R F डैश किस पे फाइंड करना है तो A पे, तो A लिखते हैं। यही होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि इसको 3 तरह से लिखा जाता है। इसका रूल देखिएगा, रूल सेम चीज़ है। रूल देखिएगा, इसमें रूल क्या होता है, तो रूल है आपका कि लिमिट x टेंस टू RH लिमिट में प्लस होता है, यानी कि हो जाएगा A प्लस fx इक्वल टू कन्वर्ट होगा। देखिएगा कैसे होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस f a बटा h। यही फॉर्मेट हम बता चुके हैं कि अगर RH डेरिवेटिव है तो RH डेरिवेटिव में जो आपका a प्लस h है वो डिनोट करता है x इज ग्रेटर देन a को, और जो एफ ए है ये आपको डिनोट करेगा x बराबर a को। अब दूसरा स्टेप है आपका, दूसरा स्टेप देखिएगा, दूसरा है LH डेरिवेटिव। दूसरा है आपका LH डेरिवेटिव या इसी को बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आपका, L F डैश A, यानी कि इसको भी 3 तरह से लिखा जाता है। यही होता है। अब देखिएगा इसमें भी सेम फार्मूला, वही प्रोसेस लिखते हैं। लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, LH लिमिट में आपका माइनस आता है, कन्वर्ट हो जाता है आपका लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस f a बटा माइनस h। इसमें देखिएगा क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका एफ ए माइनस एच है ये आपको डिनोट करता है x इज लेस देन a, और जो आपका एफ ए है ये डिनोट करता है x बराबर a। बस तो यही देखिए, जब हम लोग कंटिन्यूटी जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग बात किए थे कि उसमें RH लिमिट निकालिएगा तो प्लस प्रोसेस आता है, LH लिमिट निकालते हैं तो उसमें माइनस आता है, और वैल्यू फंक्शन निकालते हैं तो इक्वल आता है। तो इसमें क्या होता है कि इक्वल देखिए छिपा हुआ है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन छिपा हुआ है, दोनों में कॉमन है।
यानी कि एफ ए डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, एफ ए ये भी देखिए यहाँ पे छुपा हुआ है, यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग से नहीं निकालना है। ये आपका आर एच डेरिवेटिव और एल एच डेरिवेटिव का कॉमन पॉइंट सेम टू सेम दिया हुआ है। तो डिफरेंशिबिलिटी का बस यही फार्मूला है। इसी प्रोसेस से हर एक तरह का सवालों को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा। रूल तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है सो दैट the function fx is equal to 1 plus x if x is less than equal to 2, 5 minus x if x is greater than 2 is not differentiable, not differentiable 8x बराबर 2। यही सवाल दिया हुआ है। इस सवाल बोल रहा है कि इसको दिखाना है कि जो आपका फंक्शन एफ दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिबिलिटी नहीं हो, मतलब आर एच डेरिवेटिव और एल एच डेरिवेटिव दोनों इक्वल ना हो। तो इसको प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं आर एच डेरिवेटिव। याद रखना है कि आप जो आर एच डेरिवेटिव अभी जो लिख रहे हैं वह एग्ज़ाम में फुल फॉर्म लिखना है, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव लिखना है। तो आर एच डेरिवेटिव का प्रोसेस क्या होगा? तो सेम वही चीज़, आर एच डेरिवेटिव आपका होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस ए कितना पे निकालना है, यहाँ लिख दीजिए, निकालना है आपको 8x बराबर 2 पे, 8x बराबर 2 पे। तो लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, कन्वर्ट कर दीजिए, होता है लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 बटा h। अब सेम प्रोसेस हम बता चुके हैं कि फंक्शन रहेगा तो फंक्शन यूज करेंगे, अगर फंक्शन नहीं रहेगा तो अब जो इक्वेशन आएगा वो f मैंने फंक्शन नहीं रहेगा तो x का कंपेरिजन 2 प्लस h से करना है और यहाँ पे x का कंपेरिजन 2 से करना है। तो यहाँ सर्कल मिला लीजिए, जो आपका सर्कल होता है तो देखिएगा आर एच लिमिट जो है वो 2 प्लस h जो है वो x इज ग्रेटर देन 2 को डिनोट करता है, और जो f2 है वो x बराबर 2 को डिनोट करता है। तो ऐसा सर्कल मिला करके बस इक्वेशन में पुट कर देना है और सोल्व कर देना है। तो देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन नहीं है छोड़ देंगे। अब देखिए x की जगह f पुट करेंगे तो 2 प्लस h ये डिनोट करता है x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि 5 माइनस x। तो इसको लिख देना है 5 माइनस x की जगह क्या रखना है 2 प्लस h रख दिए, माइनस अब 2 है, 2 मतलब x बराबर 2 यानी कि बराबर 2, यानी कि में रख दीजिए 1 प्लस x की जगह डायरेक्ट 2 और हो गया आपका h। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0
हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस एच माइनस 2 और 1 3 बटा एच माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और प्लस 5 कट जाएगा। तो आपका बचता है लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच बटे एच, दोनों को कट कर दीजिए तो आपका आता है -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया फर्स्ट, RH डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। अब फाइंड करेंगे LH डेरिवेटिव। अब फाइंड करते हैं LH डेरिवेटिव। LH डेरिवेटिव के लिए सेम प्रोसेस, बस प्लस की जगह माइनस यूज करना है। लिखते हैं LH डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए, लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx। एक कन्वर्ट हो जाता है आपका फार्मूला में, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस h माइनस f2 बटा h। अब सेम प्रोसेस के कंपैरिजन करते हैं। हम बता चुके हैं कैसे होता है। तो 2 माइनस एक्स, इसको डिनोट करते हैं x इज लेस देन 2 को दर्शाता है, और f2 है यानी कि x बराबर 2 को दर्शाता है। दोनों को लिख दीजिए बस। अब देखिए लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन नहीं है 2 माइनस एच किसको, x इज लेस देन 2। यहाँ देखिए ऊपर के इक्वेशन में रख दीजिए, यानी कि आपका हो गया 1 प्लस x का कंपेरिजन यानी कि 2 माइनस h हो गया माइनस। अब इसमें चलते हैं x बराबर 2 यानी कि ऊपर में, तो इसमें डायरेक्ट पुट हो जाता है x का वैल्यू 2 अब बटा में h। अब लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2 माइनस h माइनस 2 और 1 3 बटा h। 2 और 1 3 हो गया, प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल। हाँ, याद रखना है कि जो फार्मूला होता है माइनस में होता है। नीचे जो फार्मूला होता है RH डेरिवेटिव में वो माइनस होता है। माइनस लगा दिया है नीचे, उसको कट कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा माइनस एच बटे माइनस एच, यानी कि हो गया आपका 1। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो RH डेरिवेटिव जो निकालें वहाँ आपका आया -1 और LH डेरिवेटिव आया आपका 1, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब यह अवकलनीयता को शो नहीं करता है। तो वही लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड RH डेरिवेटिव इज इक्वल टू नॉट LH डेरिवेटिव। दोनों इक्वल नहीं है, चूँकि RH डेरिवेटिव आपका -1 आया था और LH डेरिवेटिव 1 आया था, दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सो गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। मतलब आपका जो दिया हुआ फंक्शन है, फलन है, वह 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बस यही प्रोसेस है। किसी भी सवाल को अगर हल करना होगा तो सेम टू सेम यही प्रोसेस से बनाना है, और बाकी जितना भी सवाल मिलेगा बस यही प्रोसेस यूज करेंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन को जानने के लिए आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को जानना आवश्यक है। नहीं तो आप 11th में पढ़ चुके होंगे डिफरेंशिएशन, उस कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़े होंगे, जैसे हो गया u प्लस भी, u माइनस भी, u इंटू भी या u बाई भी। 11th में बस इतना ही पढ़ चुके हैं।
और 12th में इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के मेथड से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।